सभी भाइयों को एक बार फिर से राम राम भाइयों। आज बहुत ही काम की बात है भाइयों, अपनी खेती गन्ना खेती के बारे में करेंगे और वो भी है भाइयों पेडी प्रबंधन के बारे। तो बहुत सारे किसान भाइयों की कॉल आती रहे, मानो भाई यार पेडी बढ़िया नहीं फूट रही, हमारी पेडी बढ़िया नहीं फूट रही, तो क्या करें उसके लिए। तो मैं आज उसी विषय पर आपसे बात करूंगा भाइयों। वीडियो बनाए हुए भी भाई कई दिन हो गए, कई दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही क्योंकि अभी गन्ना बुआई मेरी रुकी हुई थी। तो गन्ना बुआई के चक्कर में वीडियो वगैरह आ नहीं रही, काम ज़्यादा फैल रहा था भाई। तो आज सोचा कि अपनी पेडी का हम भी प्रबंधन कर रहे थे, तो भाइयों उसकी व्यवस्था कैसे कर रहे थे हम, वो भी आपको दिखाएंगे और आप भी कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा, ताकि पेडी का गन्ने का अच्छा फुटाव आपको मिल सके। ठीक है जी, तो भाइयों करते हैं शुरू। तो भाइयों एक है सिस्टम है अपना गन्ना पेडी का, जहाँ गन्ने का फुटाव अच्छा नहीं हो पा रहा, क्या हम ऐसी व्यवस्था करें ताकि हमारी गन्ना पेडी का फुटाव अच्छे से आ जाए, कोई समस्या हमारी गन्ना पेडी में ना हो, देखने को ना मिले और अच्छी पैदावार हम उससे हमें मिल जाए। अगर भाइयों फुटाव अच्छा नहीं होगा तो फिर समस्या आएगी पैदावार भी में भी, और भाइयों फिर उसमें ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है कि टिल्लिंग कराना है, फलाना ये है वो है, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो पहले ही थोड़ा सा एक काम कर ले हम, ताकि अच्छा फुटाव हमारे गन्ना पेडी में आ जाए, तो उसमें फिर कम मेहनत में भी भाइयों अच्छी फसल आप ले सकते हैं, अगर अच्छा फुटाव गन्ना पेडी में आ जाएगा तो। ठीक है जी, तो बात करते हैं भाइयों। तो करना क्या है भाइयों, मैं आपको ये बताता हूँ। जो किसान भाई ट्रेंच विधि की खेती कर रहे हैं और जो किसान भाई सादी विधि में खेती कर रहे हैं, दोनों के लिए बताने वाला हूँ भाई। तो ट्रंच विधि की सबसे पहले बात करूँगा। ट्रंच विधि की, अगर आप ट्रंच विधि की खेती कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका काम है भाइयों, उसमें आरएमडी चलाएं और उसे मूड काटने की व्यवस्था अच्छे से कर लें। जैसे कि मैंने अभी आरएमडी चलाई इस खेत में थोड़ी देर पहले, और सारे मूड इसके मैंने काट दिए हैं। इस तरह से देखिए आरएमडी चली हुई आपको दिख ही रही होगी, ये मैंने सवेरे सवेरे चलाई है। तो सबसे पहला काम है, आप अपने खेत में अगर ट्रंच विधि से गन्ना लगा रखा है तो फिर आरएमडी ज़रूर चला लें एक बार, क्योंकि ऊपर का जो मूड है आपका, जो नौरसा नहीं है जिसमें फंगस वगैरह आ चुकी है, वो कम से कम कट जाए। ठीक है जी, और नीचे से एक फ्रेश मूड निकल करके आएगा, आपका गन्ने का टुकड़ा जो आएगा नीचे जड़, वो फ्रेश आएगी। ठीक है जी। और अगर जो भाई सादी विधि की खेती कर रहे हैं 30 इंच 32 इंच की, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए थोड़ी सी समस्या ये आती कि आरएमडी वगैरह, रेटून मैनेजर वगैरह, यानी कि पेडी को पेडी को मैनेज करने का जो ये कृषि यंत्र है वो शायद अभी नहीं है, और सुना है कि आ भी रहा है लेकिन नहीं ले पा रहे जो भाई, उनके लिए है कि जहाँ जहाँ आपकी पेडी नहीं फूट पा रही उसमें एक सुविधा है आपकी, क्योंकि अगर हम इसमें आरएमडी निकालेंगे तो सारे में निकलेगी एक धोरे से, लेकिन उसमें क्या कर सकते हैं आप, जहाँ जहाँ आपकी पेडी नहीं फूट पा रही, आप जो है फावड़े की मदद से उन मूडों को 2 अंगल ऊपर से कटवा दीजिए। ठीक है जी, 2 अंगल जब ऊपर से कट जाएंगे तो उनकी फंगस जो है ना ऊपर की, वो ख़त्म हो जाएगी भाइयों। अब उसके बाद करना क्या है हमें, उसके बाद हमें ये करना है कि भाइयों कि अब हम इस पे जो दवाई लेंगे, एक हमें स्प्रे करना है मात्र, और स्प्रे भी क्या करना है मैं वो भी बता देता हूँ और आपको दिखाऊंगा भी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। ठीक है जी। तो भाइयों इसमें अब आपको एक फंजीसाइड लेना है, जैसे कि मैंने ले रखा है, मेरे पास जो है ये फंजीसाइड है, ये है, इसमें 2 टेक्निकल फंजीसाइड, 2 फंजीसाइड एक साथ है, इसमें डबल फंजीसाइड है इसके अंदर। एक तो एजॉक्सीस्टोरबिन है इसके अंदर, दूसरा थायोफिनेट मिथाइल है इसके अंदर, और तीसरी चीज़ इसके अंदर भाइयों एक और है, वो है आपकी थायोमोक्सिम भाइयों, इसमें है 25% करके है एफी। तो ये तीन आपके पास फंजीसाइड भी हो गया और एक कीटनाशक भी इसमें है और 2 फंजीसाइड इसमें है। ठीक है जी। तो दोनों फंजीसाइड
एक साथ काम करेंगे गन्ने की जड़ पे, इसकी फंगस पे, जो नीचे से फंगस आती है मूड कटने के बाद, उसे ख़त्म करने का काम करेंगे। और कीट के लिए आपके पास थायो है इसमें तो ऑलरेडी पहले से ही, तो इसमें ये हो गई। एक तो चीज़ ले लें आप ये स्प्रे के लिए, इसे 1 लीटर 1 एकड़ के लिए ले लें। सॉरी 400 ml आती है, यो कैस्केड के नाम से आती है, 400 ml है, और ये आधा 1 एकड़ के लिए है भाइयों, ठीक है जी। 400 ml 1 एकड़ के लिए। और दूसरी चीज़ मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ वो कई लोग किसान भाई हमारे कहते हैं कि इथोफोन को मैं पसंद नहीं करता भाइयों, क्योंकि इथोफोन जो है ना फुटाव तो कर देती है, लेकिन उसका बड़ा भारी असर पड़ता है भाइयों। जो सामान्य ग्रोथ गन्ने की आती ना हमारी पैदावार फसल की, उस ग्रोथ को कम से कम रोकने का काम कहीं ना कहीं अंत तक करता है, और भाइयों उसमें हमारी ज़मीन को भी नुकसान पहुंचाने का कहीं ना कहीं काम करता है, ठीक है जी। तो मैं आपको इसमें इथोफोन नहीं बताऊंगा, और मैं इथोफोन को पसंद नहीं करता हूं भाइयों। इथोफोन को मैं तो आपसे भी कहूँगा भाइयों कि इथोफोन ना लगाएं आप। मैं इसमें आपको बताऊंगा भाइयों, इसमें आप लगाएं क्या कहते हैं उसे, फास्फोरस इसके साथ में, यानी कि आपका कीटनाशक और फंजीसाइड भी हो गया, इसके साथ में लगाए भाइयों इसमें फास्फोरस काहे का लगाए, मैं जैसे लगाता हूँ मैं आपको बताऊंगा। फास्फोरस मैं लगाता हूँ भाइयों, ये मेरे पास यारा का जो है, सामने से आप वीडियो में देख रहे हैं बराबर में, तो ये यारा का है, और साइनोफोस के नाम से है ये वाला। तो इसमें क्या है, 22% फास्फोरस इसमें है भाइयों, तो 22% फास्फोरस मिल जाता है हमें इसमें। तो फास्फोरस बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं टिल्लिंग, ब्यांत और फुटाव का काम फास्फोरस बखूबी नहीं होता भाइयों। तो फिर इथोफोन की कोई आवश्यकता है नहीं है। तो मैंने जो लिया है ना, ये यारा कंपनी का था, सैनिफोस के नाम से, तो इसे आप भी ले सकते हैं। तो 2 चीज़ हो गई भाइयों, आपको फंजीसाइड भी आ गया इसमें, कीटनाशक भी आ गया, और फास्फोरस भी आ गया। फुटाव बेहतरीन आपको मिलेगा इसमें, ऐसी बात नहीं है। और अगर इतने पे भी नहीं मिलता भाइयों फुटाव किसी को, कि भाई इतने पे भी नहीं मिल पा रहा, तो फिर तो हैरो कराएगी फुटाव। एक भाई का फ़ोन आ रहा था मुझ पर, कॉल, वो व्हाट्सएप पे बात कर रहा था कि मानो भाई फुटाव नहीं आ रहा पेडी में। मैंने कहा भाई कर दे कुछ स्प्रे, उन्होंने कहा कर दिया फिर भी नहीं आ रहा। तो नहीं आ रहा तो मगर फिर हैरो बजा दे, हैरो लाएगी अब तो इसमें फुटाव। ये देखिए आप, इस तरह से आपको अगर अच्छा फुटाव खेत में मिल जाए शुरू में ही, तो कम लागत में, यानी कि हमें कम से कम लागत देनी पड़ेगी खेत में अपने, और कम लागत में हमें अच्छी फसल, अच्छी पैदावार मिल जाएगी। अगर फुटाव में ही कमी आती है ना, तो फिर आप इसे जो है ना लगाते रहिए जोर, फिर मज़ा नहीं आता। तो फुटाव के लिए आज की ये वीडियो थी, जो मैंने आपको जानकारी देने का प्रयास इस वीडियो में किया है। वीडियो जैसी भी लगी आपको, अच्छी ख़राब, जानकारी जैसी भी लगी आपको, अच्छी ख़राब, उसके बारे में बताना ज़रूर भाइयों, ठीक है जी। ये देखिए आप स्प्रे, ठीक है। तो भाइयों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी भाइयों को हाथ जोड़ के मेरी तरफ से राम राम। छोटी सी चीज़ है भाइयों, वीडियो को शेयर कर दिया करो, ताकि और भी किसान भाई यहाँ जुड़ जाए इस परिवार से ज़्यादा किसान भाई जुड़े, तो कोई समस्या नहीं होगी। एक दूसरे पे बातें चली जाती हैं एक दूसरे से, तो मैं यही कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई जुड़ेंगे। आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को जानकारी कहीं ना कहीं एक दूसरे से शेयर करने का मौका अवश्य मिलेगा। तो ठीक है फिर भाइयों, नमस्कार, धन्यवाद।